अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे कामों में मसरूफ होंगे। तो जनाब, काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात दोबारा हो ही गई। दरअसल सीन ये था कि मेरे बड़े भाई फरहान भाई की शादी थी, जिसके सिलसिले में घर में बहुत सारे काम चल रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ हुआ था। तो जिसकी वजह से व्लॉग्स वगैरह अपलोड नहीं हो पा रहे थे। बनाए थे पर अपलोड नहीं हो पा रहे थे। जब घर का काम स्टार्ट हुआ, रेनोवेशन का जब काम स्टार्ट हुआ, तो तब से मैं व्लॉग्स वगैरह बना रहा था, पर बस कह लेंगे यार कोई मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि व्लॉग अपलोड ही नहीं हो पा रहा था। कुछ चीज़ें जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अभी क्या क्या नया हुआ जब रेनोवेशन हमने स्टार्ट की। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मेरे अपार्टमेंट से, टॉप टू बॉटम हमने जाना था। नंबर 1, टैंकी की जो टॉप थी, मतलब टैंकी की जो छत होती है, वो बस कभी भी अल्लाह को प्यारी हो सकती थी। पानी क्योंकि यहाँ पर तो खैर आता नहीं है, तो उसकी जो टैंकर के पानी में कभी कभी नमकियात होती हैं, तो उसने अंदर से सरियों को ख़त्म कर दिया था। उसके बायस टैंकी नीचे की तरफ गिर रही थी, तो उसका टॉप मतलब तोड़ के फिर उसको दोबारा से नया टॉप ऊपर रखा गया और उसकी साइड्स वगैरह जो रिपेयर होने थी वो रिपेयर करवाई। थोड़ा पाइपिंग का काम था और यहाँ से निकलते तो सामने वॉशरूम है। वॉशरूम की टॉप भी बिल्कुल डिंगी हो चुकी थी, बैंड आ चुका था उसके अंदर, तो उस टॉप को भी हटाया गया। उसकी तो खैर वीडियो ये रही है, देखें आप। पहले ही बता दिया गया, वो भी चलो खैर ये भी गया ना खैर। तो इस तरह उसकी पूरी टॉप को हटाया गया और फिर उसके बाद ये न्यूज़ के ऊपर ये छत वगैरह रख के उसको फिर पैक किया गया। किधर रखना है? इधर रख दूं सेंटर में? हाँ सेंटर में इसके बिल्कुल। एंड इसी के साथ साथ फिर हमने रेनोवेशन के अंदर हमारे जो बाहर जो सीढ़ियों का जो जीना है, इस जीने पर भी कलर होना था। अब तोड़ फोड़ का काम हो चुका था, अब बारी थी कलर की। तो जब कलर की बारी आई तो जनाब रेट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। जब इस कमरे में जब मैंने कलर किया था, उस रेट में और अभी के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। सो वी डिसाइडेड कि हम डायरेक्ट कंपनी से पेंट उठाएंगे। हम कंपनी गए, कंपनी से पेंट उठाया और ये देखें ना, कुछ चेक करें। जनाब कलर वगैरह हमने ले लिया, अब हम जा रहे हैं। तो कंपनी और एरिया के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क, लेकिन वो ज़मीन आसमान का फ़र्क हम इस तरह निकाल भी सकते हैं कि हमें एक बड़े ड्रम के ऊपर हमें 1000 से 1200 रुपये बच रहे थे, और वही यहाँ पर उन ड्रम्स के अंदर वो टोकन होता है, मतलब सेम रेट पड़ रहा था, लेकिन टोकन्स की वजह से वो हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा। तो यहाँ मैं अपने भाइयों को एक मशवरा देना चाहूँगा कि जब भी आप कलर ख़रीदें, यहाँ पे पेंटर से खैर तजाद हो जाएगा कि खैर जब भी आप पेंट खरीदें तो उसके अंदर से टोकन्स वहीं पे निकलवा लिया करें, आपके एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आपकी बच जाएगी। तो भाइयों वाला मशवरा है, अपना लें। सेकेंड थिंग, अब बारी थी भाई के अपार्टमेंट की। भाई के अपार्टमेंट में हमने फोर सीलिंग करानी थी, थोड़ा पाइपिंग का काम था, वायरिंग शायरिंग, क्योंकि जब फोर सीलिंग होगी तो जारी बात है उसकी लाइट्स की वायरिंग वगैरह ये सब कुछ भी होना था। तो इसके लिए हमारे पास एंड के 2 वीक्स थे, आखिरी के 2 हफ्ते जिनमें मेहमानों ने भी आना था और एक काम भी हमने इख्तिताम करना था। तो हाड़ाहुड़ी के अंदर जनाब जितना काम जैसे हो सकता था अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारा काम खैरियत से निपट गया। ये चीज़ मैंने नोट की कि जब शादी होती है किसी घर में तो आपको गुस्सा भी नहीं इतना आ रहा होता, वो बात अलग है कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ मसले मसाइल हो, लेकिन वैसे आपको गुस्सा नहीं आ रहा होता। आप हर जगह पे फन ढूंढ रहे होते हैं। लाइक मी, मैं खाने के टेबल पे बैठता था तो शुरू हो जाता था
ने यार बताना सोने मिलने हजारा। मतलब कुछ ना कुछ वो हंसी मजाक कुछ गाना शाना होता रहता था। सफर कर रहे हैं वैसे लिटरली कभी इस तरह का सीन नहीं हुआ कि गाड़ी चला रहे हैं मैं डांस कर रहा हूँ, पर लिटरली शादी के दिनों में डांस निकल रहा होता था जनाब, निकल रहा होता था। लेकिन जब तक कोई बुलाए नहीं, जैसे किसी ने बुला लिया बस खत्म, फिनिश, नो आई डोंट वांट टू डांस, आई डोंट नो हाउ टू डांस, ये वाली सिचुएशन हो जाती थी। ओके जनाब, तो शादी की बातें हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग का इख्तिताम भी कुछ हटके हो, तो मैंने भाई की शादी का कुल्ला पहन लिया है, क्या पता जल्दी हो जाए शादी ये पहनने से। एक चीज जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब हम भाई की शादी की शॉपिंग के लिए जब हम गए तो आखिरी के मेरे ख्याल से कोई थर्ड लास्ट वीक के अंदर हमने भाई की शादी की शॉपिंग वगैरह की, लाइक भाई की शेरवानी ये कुल्ला वगैरह ये सब, तो वहाँ भाई शॉपकीपर्स के स्किल्स अलग ही लेवल पर थे। लाइक मैं कह रहा हूँ कोई गोजा भी चला जाए ना उनका यही होगा, वाह भाई आप इतने खूबसूरत, आपसे हसीन तो कोई है ही नहीं, आप तो बस छोड़, आप अलग ही, आप पुरुष ही नहीं है, आप महापुरुष, मतलब इस टाइप के। लाइक के हमने जिनसे शेरवानी सिला उनका नाम था वासिफ भाई, माशाल्लाह बहुत ही कोई छोड़ू इंसान थे। लाइक के हम शेरवानी के उसके अंदर में थोड़ा सा डिले हो रहा था कि भाई कौन सी शेरवानी, यार आप इतना डिले कर रहे हैं, आप इतना सोच रहे हैं, मैं यूं लैम्बोर्गिनी तो मैं यूं लेता हूँ, यूं आगे भेज देता हूँ, आप तो पता नहीं क्या सोचे, जबान पे फैसले होते हैं सर। अबे भाई साहब एक बंदे ने अपनी ड्रेसिंग सिलेक्ट करनी है, उसको टाइम ना बातों में अगले ऐसा खिलाते हैं कि आप बोलते हैं यार ये बंदा परफेक्ट, ये बंदे ने कह दिया कि ये चीज मुझ पे अच्छी लग रही है, नाउ इट्स लुकिंग कूल, मतलब इस तरफ शशके और उनका शीशा दिखाने का स्टाइल यूं। कस्टमर ने 10-15-20 साल हो गए काम करते दूल्हा के हिसाब से। भाईजान आप कुरान साहब एक अलग यही चीज़ बनेगी आपकी परफेक्ट अच्छी लग रही, खुशी का मौका होता है, 2-3 घंटे की बात होती है, दावत होती है, शाम की तकरीब होती है, 25-26 साल बाद खुशी का दिन होता है, शाम का एहतमाम में दूल्हे का फैंसी पगड़ी शेरवानी खूसा ये बनाएंगे बेस्ट नंबर 1। कुरान साहब देखो बहुत बिल्कुल यूं पकड़ के भाई ऐसे, भाई तुम क्यों शो मार रहे हो, तुम्हारी थोड़ी शादी हो रही है, तुम्हारी तो हो चुकी है। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, बातें बढ़ती रहेंगी। बस आज के इस ब्लॉग को करते ही खत्म, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।